हाय फ्रेंड्स, मैं अयन आज आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के वैल्यू ट्रिक से कैसे पता करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें दो चीज़ जाननी होंगी। पहला तो है कि ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल बी ज़ीरो। ज़ीरो से आप कोई भी नंबर डिवाइड करिए तो वो ज़ीरो ही आएगा। सेकेंड इज़ दैट 1 divided by 0, 1 divided by 0 is not defined, is not defined, या इसको आप इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के लिए आपको 5 एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। बहुत लोग ये भी लिखते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। अब चलिए इसका वैल्यूज़ निकालने के हम लोग ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो साइन है, साइन का वैल्यू आपको लर्न करना होगा। इसका आप वैल्यू लर्न कर लीजिएगा तो बाकी सब निकलेगा। इसका भी निकालने का ट्रिक होता है, लेकिन वो ट्रिक बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए पहले हम लोग इसका लिख देते हैं। क्या होता है देखिएगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस आपको यही याद करना है और इसी ऑर्डर में लिखना है आपको एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो क्या आपको याद करना है? बस साइन का 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 लिख लिए। अब कॉस का क्या होगा? बस जिसको आप इस फॉर्म में लिखें, बस इसको आप रिवर्स करके लिख दीजिए। रिवर्स करके लिखने का मतलब है 1 इधर है तो 1 इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, √3/2, तो √3/2 इधर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 1/√2, तो यहाँ आ जाएगा 1/√2। उसके बाद 1/2 है तो यहाँ 1/2। उसके बाद 0 है तो 0। देखिए रिवर्स है ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर क्या है, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, दैट इज़ 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो कॉस का हम लोग निकाल चुके हैं। अब टैन का कैसे निकालना है? टैन का निकालने के लिए, टैन थीटा निकालने के लिए आपको करना होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो चलिए करते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 1, पहला केस क्या है, 0 डिवाइडेड 1 मैंने समझाया है, 0 बाय एनी नंबर इज़ 0, तो 0/1 क्या होगा, 0, यहाँ 0 लिख देते हैं। फिर क्या है, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 2/√3, दैट इज़ इक्वल टू 1/√3, 1/√3। वैसे ही इसको करिएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, दैट इज़ इक्वल टू 1/√2 इंटू √2/1, दैट इज़ √2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आपका 1। वैसे ही इसको करिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा √3। और 1/0 यहाँ मैंने बताया है 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड को हम ND से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ND। अब कॉसेक, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, साइन थीटा का रिवर्स होता है कॉसेक, साइन थीटा का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रिवर्स होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का रिवर्स होता है कॉट थीटा। मतलब जो साइन का होगा उसका रिवर्स कॉसेक होगा। तो साइन थीटा का है 0, तो कॉसेक का कैसे निकालिएगा? 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 के नीचे 1 है, बस इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। 0/1 है इधर, 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 0 के नीचे 1 है, तो 0/1 है इधर, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। 1/0, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। फिर देखिए साइन कॉस का उल्टा है, फिर 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 रेसिप्रोकल √2, √3/2 उसका रेसिप्रोकल 2/√3। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 1।
उसके बाद सेक थीटा, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा, तो 1/1 है इधर, तो 1/1 का 1। फिर यहाँ 2/√3, तो 2/√3 है तो क्या होगा, √3/2। फिर यहाँ 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, √2। फिर यहाँ 1/2 है, 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2। और यहाँ 0 है, 0 के मैंने जैसे होता है 0 के नीचे 1 है, तो 0 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 0, एंड 1 डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए कॉसेक का रिवर्स ऑर्डर में यहाँ है ND 2√2 2/√3 1, इधर क्या है 1√3/2 √2 2 नॉट डिफाइंड। अब लास्ट कॉट, कॉट का उल्टा क्या होता है tan, तो 0/1 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 है तो क्या हो जाएगा √3, और 1 डिवाइडेड 1/1 है, फिर यहाँ आएगा तो 1/1 ही, तो 1/1 विल बी 1। यहाँ √3/1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3। और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हमें कैसे पता चलता है, 1/0, नॉट डिफाइंड मीन्स 1/0, तो यहाँ है 1/0। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0, तो यहाँ क्या है 1/0, और 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1, तो 0 बाइनरी नंबर इज़ 0, तो 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग।